राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है शगुन। सुबह लगभग 11 बजे का समय था और निशा अपने घर में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। निशा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी मम्मी पापा आए हुए थे। निशा के चेहरे पर अपने मम्मी पापा को देखते ही खुशी की चमक आ गई। वह तुरंत उनके गले लगकर बोली, अरे वाह माँ, पापा आप दोनों, वह भी इतनी सुबह, क्या सरप्राइज है। तब निशा की माँ लक्ष्मी जी ने कहा, बिटिया हम तो समधी जी और समधन जी से मिलकर उन्हें शादी का न्योता देने आए थे। तेरे पापा तो अकेले ही आ रहे थे, लेकिन मैं भी साथ आ गई। सोचा इसी बहाने तुझसे भी मिलना हो जाएगा। निशा ने हंसते हुए कहा, सही किया माँ, आप दोनों बैठिए, मैं अभी मम्मी जी और पापा जी को बुला कर लाती हूँ। निशा अंदर गई और अपने सास ससुर से बोली कि मम्मी जी पापा जी, बाहर मेरे मम्मी पापा आए हैं आपसे मिलने। तो निशा के माँ पापा का नाम सुनते ही सबका मुंह बन गया, लेकिन बेमन से वे लोग उनसे मिलने आए। निशा अपने ससुराल में बड़ी बहू थी। देवर की शादी अभी नहीं हुई थी और नंद बबीता की शादी अभी पिछले महीने ही हुई थी। निशा के पति आशीष सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन किसी का भी व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति ठीक नहीं था। निशा के ससुर जी अनिल जी ने निशा के पापा को देखते हुए कहा, अरे समधी जी आप बड़ी सुबह सुबह 11 बजे ही आ गए। तब निशा के पापा ने कहा, हाँ समधी जी, बेटी की शादी का निमंत्रण देना था आप सबको, और बाकी जगह भी जाना है निमंत्रण देने, तो सोचा शुरुआत आपके यहाँ से ही करें। यह सब सुनकर निशा की सास तुरंत बोली कि हाँ भाई, बेटियों की शादी का बोझ जितनी जल्दी उतर जाए उतना ही अच्छा है। आखिर बेटी की शादी करके आप लोग भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। तब निशा की माँ ने कहा, जी समधन जी, आपसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है। आखिर आपने भी तो 1 महीने पहले ही बिटिया की शादी की है। तभी निशा के ससुर जी ने कहा, सुना है, वे लोग खानदानी रईस नहीं है, किसान परिवार है, सिर्फ बेटा ही काबिल है। संकोची स्वभाव और बेटी का पिता होने के नाते निशा के पिता चुप रहे, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा, जी बिल्कुल सही सुना है आपने, लड़का आईपीएस ऑफिसर है, संस्कारी एवं व्यवहारिक परिवार है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वरना तो आजकल लोग पैसे के घमंड में बेटी के माता पिता का की इज्जत करते ही नहीं है, उन्हें सम्मान देना भूल ही जाते हैं। निशा के पापा ने लक्ष्मी जी को आंखें दिखाई तो वह चुप हो गई। निशा चाय नाश्ता लेकर आई तो उसकी मम्मी पापा ने कहा, अरे बिटिया इसकी क्या जरूरत थी, हम तो बस निकलेंगे। अच्छा समधी जी इजाजत दीजिए, और हाँ शादी के हर फंक्शन में आइएगा जरूर, कहकर वह लोग चले गए। दरअसल निशा के ससुराल वालों में व्यवहारिकता और नैतिकता की बहुत कमी थी। अमीर होते हुए भी वे दिल से बहुत छोटे थे। निशा के परिवार को छोटा समझकर कभी भी उनका सम्मान नहीं करते थे। असल में निशा के ससुराल वाले बहुत अमीर और मायके वाले मध्यम वर्गीय परिवार के थे। आशीष भी पूरी तरह से अपनी मां का ही अंधभक्त था। उसके लिए घर वालों की हर बात सरमाथे और निशा की हर बात बेकार होती थी। उसी दिन निशा की बहन का फोन आया। उसने कहा, हेलो दीदी क्या कर रही हो। अच्छा सुनो ना, आप कब फ्री हो बोलो, तो फिर हम साथ में शॉपिंग के लिए चलेंगे। निशा ने कहा, तू बोल तो कब चलना है। अपनी बहन के लिए मैं हर वक्त फ्री हूँ। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, लेकिन निशा के हिस्से नुकसान ज्यादा और फायदा कम था, क्योंकि ससुराल वालों का कहना था कि पास में ही तो मायका है, जब चाहे चली जाओ, रहने की क्या जरूरत है। अब निशा अपनी बहन की शादी की शॉपिंग के लिए आने जाने लगी। यह बात उसकी सास को बहुत बुरी लगती। वह सीधे तो मना नहीं करती थी, लेकिन बातों बातों में व्यंग्य जरूर कर देती थी।
जिससे निशा का मन खट्टा हो जाता था। लेकिन घर में झगड़ा ना हो इसीलिए वह चुपचाप ही रहती थी। निशा ने एक दिन आशीष से कहा कि आशीष जी, मैं सोच रही हूं कि बस 15 दिन ही बचे हैं शादी में, तो मैं घर चली जाऊं रहने के लिए। तभी आशीष ने तुरंत कहा, अरे यार, तुम यहां पर हो या वहां, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? कितनी दूर है घर, बस 20 मिनट भी नहीं लगते पहुंचने में। शादी वाले दिन चलेंगे साथ में सुबह सुबह ही, वरना तुम चली गई तो घर में खाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मां से अब काम नहीं होता है। निशा गुस्से का घुट पीकर रह गई। वह सोचने लगी, 50 साल की उम्र में मम्मी जी बूढ़ी हो गई, काम नहीं कर सकती, और मेरी मां इन लोगों की नज़रों में जवान है। एक दिन निशा शादी की शॉपिंग से लौटकर घर आई तो उसने अपने सास, ससुर और आशीष को बात करते हुए सुना। आशीष अपने मम्मी पापा से कह रहा था कि बताइए, निशा की बहन की शादी में क्या शगुन देना है? तो उसके ससुर जी ने कहा, अरे देना क्या है, 5,000 रुपये, लड़के को एक सोने की चेन और लड़की को एक साड़ी दे देना। तभी उसकी सास ने कहा, अरे सोना देने की क्या जरूरत है, सिर्फ 1,100 रुपये और एक साड़ी दे देंगे बस। उनकी जितनी औकात है उस हिसाब से यह शगुन बहुत है। पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए उसके ससुर जी ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, इतना ही शगुन बहुत है। तब आशीष ने कहा, फिर ठीक है माँ, जैसा आप कहें, इतना शगुन ही ठीक रहेगा। तभी निशा की सास अपने बेटे आशीष से बोली, और हाँ बेटा, जरा निशा को समझा देना कि शादी उसकी मायके में है, तो उन लोगों को शॉपिंग करने दे, खुद रोज रोज ये शॉपिंग का हिस्सा ना बने। सास ने कहा तो कमरे से बाहर निकलते हुए आशीष ने कहा, ठीक है माँ, मैं आज ही उसे मना कर दूंगा। आशीष जैसे ही इतना बोलकर कमरे से बाहर निकला, उसकी नज़र सामने खड़ी निशा से टकरा गई। उस समय निशा गुस्से से आशीष को देख रही थी। निशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह बात आशीष को भी मंजूर है, जो अभी ठीक 1 महीने पहले अपनी बहन की शादी में खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, अपनी बहन की शादी में बढ़ चढ़कर खर्च कर रहे थे। यहाँ तक कि जब बहन ने निशा के मायके से मिले ईयररिंग उससे मांगे तो उसके लिए भी आशीष ने यह कह दिया कि अरे दे दो ना, एक ही तो बहन है मेरी, अगर तुम्हारी बहन तुमसे मांगती तो क्या तुम उसे नहीं देती? ऐसा कहकर मजबूर कर दिया निशा को वह ईयररिंग अपनी ननद को देने के लिए। निशा को वह ईयररिंग बहुत पसंद थे, लेकिन फिर भी आशीष के कहने पर उसने बहुत प्यार से वह ईयररिंग अपनी ननद को दे दिए। आशीष ने लाखों रुपए अपनी बहन की शादी में खर्च किए, वो भी बिना निशा से या किसी और से पूछे। आशीष ने अपनी बहन को अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड दे रखा था कि जब जो भी मन करे तुम सीधा जाकर ले लेना, पूछने की जरूरत नहीं है। और अब जब बात निशा की बहन की आई तो आशीष के चेहरे की चमक गायब थी, कोई खुशी या कोई उत्साह उसके चेहरे पर नहीं था। तभी आशीष ने कहा, अरे निशा, तुम कब आई? निशा बोली, बस अभी अभी, जब तुम मम्मी जी से शगुन की बात कर रहे थे। निशा ने कहा तो आशीष के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, हाँ माँ, पापा से तुम्हारी बहन की शादी में कितना शगुन जाएगा उसी के लेन देन की बात कर रहा था। अच्छा, तो क्या सोचा तुमने? अरे सोचना क्या है, जो माँ ने कहा है वही दे दूंगा। निशा ने कहा, मतलब बस 1,100 रुपये और एक साड़ी? हाँ तो क्या घर उठा कर दे दे, इतना शगुन काम थोड़ी ना है लड़की वालों के लिए। तभी निशा की सास दंदनाती हुई आई और बोली, और तुमने तो दिए ही होंगे चोरी चोरी पैसे, हमसे छुपाकर। क्या हम नहीं समझते? जो तुम रोज शॉपिंग के लिए जाती हो, उसके पैसे कहाँ से आते हैं? गुस्से में निशा की सास ने कहा। तो निशा बोली, मम्मी जी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ तो कहा ही नहीं जिससे आपको इतना गुस्सा आ गया। आशीष ने गुस्से में कहा, निशा तुम हद पार कर रही हो, ऐसे बात करता है कोई बड़ों से?
तुम मेरी बहन की बराबरी अपनी बहन से कर रही हो। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उसका बड़ा भाई इतना सक्षम है जो अपनी बहन की हर डिमांड पूरी कर सकता है। और तुम क्या कर सकती हो? तुम तो खुद की अपनी जरूरत भी पूरी नहीं कर सकती हो बिना मेरे पैसों के। इतना ही घमंड है तो जाओ खुद पूरा करो अपनी बहन की डिमांड को। और जो मन करे, जैसा मन करे वैसा खर्च करो। कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। आशीष और अपनी सास की बातें सुनकर तो आज निशा भी चुप नहीं रह पाई और गुस्से में बोली, ठीक है, अब मैं जो करूंगी उसके जिम्मेदार तुम खुद रहोगे। अब मैं अपनी बहन की शादी में पैसे भी खर्च करूंगी और उसकी सारी डिमांड भी पूरी करूंगी। बस तुम अब देखते जाओ। वह तुरंत अपने कमरे में गई और वहां से अपने सामान का बैग पैक करके नीचे आ गई। उसको देखकर उसकी सास ने कहा, कहाँ जा रही हो? तब उसने कहा, मम्मी जी मैं जा रही हूं अपने मायके अपनी बहन की शादी में शामिल होने। लेकिन उससे पहले आप सबसे कुछ कहना चाहूंगी। क्या लड़के वालों को सिर्फ लेना आता है? मेरे पापा ने अभी इस घर की लड़की की शादी में चांदी के बर्तन, दूल्हा दुल्हन के लिए सोने की चेन, अंगूठी, कपड़े और 50,000 रुपए दिए थे। तब भी आपके हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं दिया था। तब आपने कहा था कि क्या कंजूसी दिखाई है मेरे पापा ने। समाज में आपकी नाक कटवा दी उन्होंने। ऐसा ही कहा था ना आपने? और जब उनकी बेटी की शादी की बारी आई तो क्या 1,100 रुपए देने से आपकी नाक नहीं कटेगी? अरे उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना देने के बारे में तो सोचा होता आप लोगों ने। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो बस लेना ही आता है। देने के नाम पर तो लड़की वाले बहुत छोटे हो जाते हैं। और आशीष, मैं माँ पापा से क्या शिकायत करूं या किसी बात की उम्मीद रखूं जब मेरा पति ही मेरा नहीं है? क्या मैं जान सकती हूं कि दो बहनों के शगुन में इतना फर्क क्यों? अगर यह फर्क मैंने किया होता तो क्या तुम्हें मंजूर होता? तुमने अपनी बहन की शादी को जैसे चाहा एंजॉय किया, जितना मन किया उतना खर्च किया, यहां तक कि मेरे सोने के झुमके भी दिलवा दिए। क्या मैं अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा व्यवहार करती तो तुम्हें मंजूर होता? और मम्मी जी, मुझे अपनी बहन को कुछ देने के लिए चोरी चुपके कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब आखिर और असली मुद्दे पर आती हूं। मैं अपने साथ अपने गहने लेकर जा रही हूं। मैंने आपसे या आशीष से अब तक 1 रुपया भी अपनी बहन की शादी के लिए नहीं लिया, लेकिन फिर भी मुझे झूठा और चोर साबित कर दिया गया। इसीलिए अब मैंने तय किया है कि मैं इन गहनों को गिरवी रखकर अपनी बहन को सब कुछ दूंगी। और यह रहा आपका मांग टीका और सोने का सेट जो आपने मेरी शादी में बनवाया था। तभी निशा के ससुर जी दंदनाते हुए बोले, बहू तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। भूलो मत कि वह गहरे भी हमारे कहने पर ही तुम्हारे पिताजी ने बनवाए थे। उन पर तुम्हारा नहीं हमारा हक बनता है। फिर गुस्से में अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा कि आपसे कितनी बार कहा मैंने कि निशा से गहने लेकर अपने पास रख लो। मुझे तो पहले ही पता था कि यह लड़की बहुत तेज है। देख लो, वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो निशा मुस्कुराने लगी और उसने कहा, चलिए कुछ तो माना आप लोगों ने कि मेरे पापा ने दिया है। खैर पापा जी, इन पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। पहली बात तो यह कि गहने मेरे सिवाय किसी और के नहीं हैं, इसीलिए मुझे इनके साथ क्या करना है यह मैं खुद तय करूंगी। दूसरी बात, अगर इन गहनों को आपने भी बनवाया होता तब भी यह मेरे ही होते, क्योंकि गहने स्त्री धन होते हैं जिस पर सिर्फ औरतों का ही अधिकार होता है। और फिर भी मैंने तो आपके दिए हुए गहने आपको लौटा दिए हैं और मैं अब जा रही हूं इन्हें गिरवी रखने, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत नहीं है। और जिन्हें भी यह गहने चाहिए वह जाकर छुड़ा लाए। मैं तो चली अपनी बहन की शादी को एंजॉय करने। तब उसकी सास और ससुर ने कहा, तुम जा तो रही हो, पर अब दोबारा फिर हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं। पड़ी रहना वहीं अपने माँ बाप के घर।
और करती रहना जिंदगी भर अपनी बहन की शादी को एंजॉय। तब निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी आप लोगों को शायद पता नहीं, आशीष से शादी के बाद कानून यह घर मेरा भी है और अब यह उतना ही मेरा है जितना कि आप लोगों का है। इसीलिए मुझे इस घर में आने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। मेरी जब मर्जी होगी तब आऊंगी और जाऊंगी। ऐसा कहकर निशा वहां से अपना बैग लेकर चली गई। निशा को उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ होने के बाद कोई उसके ससुराल से उसके घर आएगा शादी में शामिल होने। लेकिन बारात आने से पहले उसने देखा आशीष के साथ उसके सास ससुर भी आए थे और उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, सबसे अच्छे से बात की। निशा और उसके परिवार ने भी उन्हें पूरा सम्मान दिया। विवाह सकुशल संपन्न होने के बाद आशीष ने निशा से कहा, चलो अब अपने घर चलो। फिर निशा आशीष और उसके सास ससुर के साथ घर लौट कर आ गई। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद आशीष ने कहा, निशा गहने कहाँ गिरवी रखे हैं, बता दो तो मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। निशा को आशीष और अपने परिवार का इस तरह से बदलाव समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए निशा ने आशीष से पूछा, आशीष कृपया करके मुझे यह बताओ कि आप लोगों के विचारों में यह बदलाव कैसे आया। तब आशीष ने बताया कि जब उसकी बहन को इन सब बातों के बारे में पता चला तो वह बहुत नाराज हुई। उसने कहा कि भैया आपने भाभी के साथ बहुत गलत किया है। उसने कहा, भैया मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे यह समझ नहीं आता जब ससुराल वालों को बहू के अधिकार और सम्मान नहीं देने होते तो वह बहू को लेकर ही क्यों आते हैं। अगर भैया और मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा होता तो क्या आप लोगों को अच्छा लगता? नहीं ना। जिस तरह मैं हूं उसी तरह भाभी भी है। अगर आप भाभी की इज्जत और सम्मान करेंगे तो मेरा भी मेरे ससुराल में सम्मान होगा। उसकी इन्हीं बातों ने हमारे विचारों को बदल दिया, क्योंकि हमें समझ आ गया था कि हम तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं और इसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगता हूं और आगे से तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब निशा को अचानक आए इस बदलाव में के बारे में समझ आ गया था। निशा ने अपने बैग से गहने निकाल कर दिखाते हुए कहा, यह रहे गहने, मैंने गहनों को गिरवी नहीं रखा था। मैं तो आप लोगों को सिर्फ यह बताना चाहती थी कि अगर बहू चाहे तो वह अपना सारा अधिकार ले सकती है, जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती है और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। निशा बोली, तुम भूल रहे हो आशीष, लेकिन तुमने शादी से पहले मैं नौकरी करती थी। मैंने उन्हीं पैसों को अपनी बहन की शादी में खर्च किया, जिन पैसों को मेरे पिता ने हाथ भी नहीं लगाया था और जिनके बारे में तुम अक्सर पूछते थे और मैं टाल जाती थी। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बताती थी, क्योंकि यह पैसे मैंने अपनी बहन की शादी के लिए ही जमा करके रखे हुए थे और अब मैं उम्मीद करती हूं कि आगे से तुम भी मेरे परिवार के लिए वैसे ही सारे कर्तव्य निभाओगे जैसे मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए निभाती हूं। अब तुम मेरी और अपनी दोनों बहनों में कभी कोई फर्क और भेदभाव नहीं करोगे। और हाँ, मैंने जो गलती की थी, तुम्हारी बात मानकर नौकरी न करने की, उसे भी मैंने सुधार लिया है। मैंने अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली है, क्योंकि मुझे यह बात समझ में आ गई कि खुद का आत्मनिर्भर रहना कितना जरूरी है। दोस्तों, निशा के फैसले से आप कितने सहमत हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।